नमस्कार। प्रशांत किशोर की जन स्वराज यात्रा और उसके इर्द गिर्द घूमती बिहार की राजनीति ने आज एक नया मोड़ ले लिया है, जहां जमीन पर वैचारिक जंग के साथ साथ पथराव और हिंसक झड़पें देखने को मिल रही है, जिसने पूरी व्यवस्था, आम जनता और पुलिस प्रशासन को भारी परेशानी में डाल दिया। इस घटना के बाद से पूरे बिहार में ये बहस नए सिरे से शुरू हो गई है कि बदलाव के इन बड़े बड़े दावों और अभियानों के अंदर असल में चल क्या रहा है। क्या ये सिर्फ दो राजनीतिक गुटों की मामूली लड़ाई है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी प्रशासनिक लापरवाही, सुरक्षा की चूक और सोची समझी साजिश छिपी हुई है। आज हम इसी मुद्दे को पूरी तरह से खोलकर आपके सामने रखेंगे कैपिटल टीवी बिहार के इस खास शो प्ले एंड पॉज में, जहां मैं राधिका राज आपके लिए इस वीडियो को प्ले भी करूंगी, फिर उसके पॉज करके पीछे का कड़वा सच भी समझाऊंगी और रिवाइंड करके इसकी पुरानी कहानी भी आपको बताऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। आइए सबसे पहले हम सोशल मीडिया की स्क्रीन पर चल रहे उन दो वीडियो को देखते हैं जिन्होंने पूरे बिहार की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में भारी खलबली मचा दी है। आपके बच्चे खा रहे हैं लाठी, और नीतीश कुमार का लड़का जो पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा है, स्वस्थ है अस्वस्थ है, वो बन गया स्वास्थ्य मंत्री। 7वां पास की खेल सम्राट चौधरी बन गए मुख्यमंत्री। तो 10,000 रुपया के लक्ष्मी का कमाल है। लक्ष्मी आई चली गई, उल्लू बच गया। कहानी सुने ना गांव देहात में, लक्ष्मी नहीं चली जाती हैं, उल्लू बच जाता है। तो 10,000 रुपए की लक्ष्मी आई, खत्म हो गई और घर घर उल्लू बच गया। तब आपके बच्चे तैयारी में लाठी नहीं खाएंगे तो क्या होगा? अनपढ़ को, बदमाश को, क्रिमिनल को आप लोग राजा हम लोगों ने मिलकर बना दिया। तो भैया तो यही बदमाशी ही करेगा। पहले ही हमने कहा है कि नेताजी का लड़का नेता ही बनेगा। नीतीश जी का लड़का विधायक नहीं है, कुशवाहा जी का लड़का विधायक नहीं है, सीधे मंत्री बन गया। तो तेजस्वी यादव एक अकेले 7वां फेल 9वां फेल नहीं है, एक नया सम्राट चौधरी भी आ गए। दूसरे लोगों का तो ये भी नहीं पता है कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो जैसा चुनिएगा वैसा ही पाइएगा, जो बोइएगा वो काटिएगा। अब उसको गाने का फायदा नहीं है, आगे देखा जाए। 3 महीना के बाद चुनाव होगा, कम से कम अभी से सुधरिए। अच्छा आदमी को मुखिया, सरपंच, जिला परिषद जिताइए। अच्छा आदमी जीतेगा तभी सुधार होगा। गलत आदमी को चुनिएगा, सुधार नहीं होगा। बाकी जन सुधार को जो संघर्ष करना हम लोग कर ही रहे हैं। स्क्रीन पर चल रहे पहले वीडियो को ध्यान से देखिए। ये प्रशांत किशोर की जन स्वराज यात्रा का दृश्य है। इस वीडियो को देखकर पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि बिहार में किसी बड़े बदलाव की बयार बह रही है, लेकिन अगर आप इसके पीछे के कड़वे सच को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सोची समझी और सुनियोजित राजनीतिक मार्केटिंग का हिस्सा है। मंच से बड़े बड़े और लोक लुभावन भाषण देना, बिहार की बदहाली और शिक्षा रोजगार पर भी रोना बहुत आसान है, लेकिन धरातल की हकीकत इससे कोसों दूर है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो प्रशांत किशोर कल तक देश की बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनावी रणनीतिकार और इवेंट मैनेजर का काम करते थे, वो आज अचानक बिहार के मसीहा कैसे बन गए? इस तथाकथित यात्रा और जन सैलाब के नाम पर जो भीड़ जुटाई जा रही है, उसके पीछे का असली सच क्या है? क्या ये भीड़ सचमुच किसी बदलाव के लिए आ रही है या फिर इसके पीछे भारी भरकम फंडिंग, संस्थानों का बेहिसाब इस्तेमाल और इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों की वो ताकत है जो कॉर्पोरेट स्टाइल में इस पूरी यात्रा को एक ब्रांड की तरह पेश कर रही है? जब जमीन पर इस तरह की असुरक्षा, अव्यवस्था और पथराव की स्थिति बनती है तो ये साफ दिखाता है कि इस यात्रा का मुख्य मकसद जमीनी सुधार करना नहीं, बल्कि केवल और केवल अपना राजनीतिक वजूद कायम करना है। जनता को यह सोचना होगा कि वो व्यक्ति अपनी यात्रा में शामिल होने वाले आम लोगों और युवाओं को एक सुरक्षित माहौल तक नहीं दे सकता, जो सिर्फ खोखले दावों और नारों के सहारे लोगों की भाषाओं और भावनाओं से खेले। वो बिहार के भविष्य को क्या सुरक्षा देगा,
बदलाव के इन बड़े बड़े दावों के पीछे का धरातल पूरी तरह से खोखला है। ये राजनीति का एक ऐसा नया और चकाचौंध से भरा रूप है जहां पर्दे के पीछे सिर्फ सत्ता की महत्वाकांक्षा छिपी है। आम नागरिक को ये समझना होगा कि बिहार का विकास सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने या इवेंट मैनेजमेंट के जरिए रैलियां आयोजित करने से नहीं होगा, बल्कि जमीन पर जिम्मेदारी उठाने से होगा, जिस मोर्चे पर यह पूरा अभियान पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। अब इस दूसरे वीडियो को देखिए जहां स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर दिखाई दे रही है। यात्रा के मार्ग पर अचानक भारी पथराव शुरू हो जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और पत्थरों की बौछार साफ देखी जा सकती है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन इन मामले की जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मुख्य सवाल ये खड़ा होता है कि इस हिंसा के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। सिर्फ नीचे स्तर पर पत्थरबाजी करने वाले उपद्रवियों को खदेड़ देना ही काफी नहीं होता, बल्कि इस तरह की कानून व्यवस्था की नाकामी में स्थानीय प्रशासन और खुफिया तंत्र की क्या जिम्मेदारी है। बड़ी बड़ी रैलियां या यात्राएं निकालना और जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े मंच सजाना तो आसान है, लेकिन उस भीड़ के बीच शांति और सुरक्षा बनाए रखना भी सबसे पहला फर्ज है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग बहुत गुस्से में हैं और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। चलिए अब इस पूरे मामले को यहाँ पॉज करते हैं और इसके पीछे की असली वजह को बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। बिहार के युवा और आम लोग इस समय एक गहरे असमंजस में हैं। एक तरफ वो प्रशांत किशोर की बातों में बदलाव की एक नई किरण देखते हैं, तो दूसरी तरफ जमीन पर होने वाली ये हिंसक घटनाएं उन्हें डरा देती है। क्या ये तरीका सचमुच बिहार को बदलने का कोई सही रास्ता है, या फिर ये व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सिर्फ राजनीतिक जमीन तैयार करने और सत्ता के समीकरण को साधने का एक नया जरिया बन चुका है। जब बिहार की जनता किसी नए विकल्प की उम्मीद में सड़कों पर उतरती है, तो वो सिर्फ जोशीले भाषणों की उम्मीद नहीं करती, बल्कि एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल का भी उम्मीद करती है। सालों साल से जातिवाद और भ्रष्टाचार की मार झेल रही जनता के सामने अगर बदलाव के कार्यक्रमों में ही बंदूकें, लाठियां और पत्थर चलने लगेंगे, तो ये साफ दिखाता है कि बुनियादी सुरक्षा को पूरी तरह से भुला दिया गया है। लोकतंत्र का मतलब होता है बिना किसी डर के अपनी राय रखना और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहना, ना कि ईंट पत्थरों और हिंसा के साए में जीना। आइए अब इस समय के पहिए को थोड़ा सा पीछे घुमाते हैं और रिवाइंड करके इस पूरी कहानी की शुरुआत को समझते हैं। एक समय था जब प्रशांत किशोर ने देश के बड़े बड़े नेताओं और पार्टियों के लिए चुनावी रणनीतिकार के रूप में पर्दे के पीछे रहकर काम किया था। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि पर्दे के पीछे रहने के बजाय खुद जमीन पर उतरना होगा, और इसी सोच के साथ उन्होंने बिहार में जन स्वराज अभियान के जरिए अपनी नई राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। उनके भाषणों, पद यात्राओं और बिहार को विकसित राज्य बनाने के दावों ने सूबे के कोने कोने से आने वाले गरीब, शोषित और मिडिल क्लास लोगों को अपनी तरफ खींचा। लोग इस उम्मीद में उनके साथ जुड़े कि शायद अब बिहार से पलायन रुकेगा, बच्चों को यही रोजगार मिलेगा और शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें बेहद गंभीरता से सोचना होगा कि इस राजनीतिक खींचतान के बीच आम जनता को सचमुच क्या मिल पा रहा है। क्या ये पूरा सिस्टम सिर्फ सोशल मीडिया पर मशहूर होने, नैरेटिव सेट करने और राजनीतिक रसूख चमकाने तक ही सीमित रह गया है? इस पथराव और हिंसा की घटना ने
बदलाव के उस तड़क भड़क वाले दावे के पीछे छिपे कड़वे सच और आपसी रंजिश को पूरी तरह सामने ला दिया है। वीडियो में सब कुछ साफ दिखने के बाद भी प्रशासन अक्सर छोटे मोटे उपद्रवियों पर कार्रवाई करके अपना पल्ला झाड़ लेता है। सवाल ये है कि जो लोग इस तरह की यात्राओं में हमला करवा रहे हैं या जो सुरक्षा देने में नाकाम रहे हैं, उनसे जवाब क्यों नहीं मांगा जा रहा? कानून की नजर में सब बराबर होने चाहिए, चाहे हमला करने वाला कोई भी हो या लापरवाही बरतने वाला कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। अगर हम बड़े स्तर पर देखें तो बिहार में राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने की हालत किसी से छिपी नहीं है। जब कोई नया विकल्प खड़ा होने की कोशिश करता है तो पुरानी राजनीतिक ताकतें अपनी जमीन खिसकते देख हिंसक तौर तरीके पर उतर आती है। सरकारी और प्रशासनिक व्यवस्था का ढीलापन ही इन उपद्रवियों को बढ़ावा देता है। ये लोग आम जनता की मजबूरी और बदलाव की चाहत का पूरा फायदा उठाते हैं और माहौल को हिंसक बना देते हैं। एक तरफ मंच से समाज को बदलने, डिजिटल क्रांति लाने और बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाने की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत ये है कि सुरक्षा के छोटे छोटे नियमों का भी पालन नहीं किया जाता। ये दोहरा रवैया बहुत चिंताजनक है। जो आम जनता और गरीब किसान अपने हकों की लड़ाई के लिए इन यात्राओं में शामिल होते हैं, क्या उन्हें बदलने में ऐसा असुरक्षित और हिंसक माहौल मिलना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।